गुड इवनिंग एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप सभी के लिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास है ऑल स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए। ऑल स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम प्लस एपीयू एडीपीयू जो भी एग्ज़ाम है आपकी लॉ से रिलेटेड, उस सभी एग्ज़ाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको याद करने की मैं जो ट्रिक बता रही हूँ, इजी वे में कैसे आपको याद आप कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हर आर्टिकल आपको कैसे याद रह सकते हैं कि कौन से भाग में कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, कौन सा भाग में क्या दिया हुआ है, ये सब आपको इजी वे में मैं आपको याद करवा दूँगी ट्रिक के माध्यम से। तो जुड़े रहिए लास्ट तक और बिना स्किप किए देखते रहिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। सभी आर्टिकल सभी भाग को हम आपको इजी वे में बताते हैं। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, इसमें 395 आर्टिकल है टोटल, 395 अनुच्छेद है, 395 एंड जो पार्ट है वो 22 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 200 मतलब 22 भाग दिए हुए टोटल। पहले ठीक है, तो पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन अब जो है 12 अनुसूची हो गई है। और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है आर्टिकल 1 से 4 में दिया हुआ है। सेकंड में सिटीजनशिप है, नागरिकता के बारे में है, 5 से 11 नागरिकता के बारे में है। उसके बाद आता है राइट, अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, वो 3 में दिया हुआ है। तो अधिकार 3 में दिया हुआ है। 12 से 35 जो है अधिकार दिए हुए हैं। उसके बाद आता है भाग 4, डीपी दी हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आर्टिकल 36 से 51 तक, 36 to 51 तक आर्टिकल दिया हुआ है। और इसमें इसके बाद 4A है, मतलब 4 का कर्तव्य दिया हुआ है। 4 का में क्या दिया हुआ है, भाग 4 का में कर्तव्य दिया हुआ है 51 का, ठीक है, 51 का दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं 5 में आते हैं। तो भाग 5 में यूनियन के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यूनियन आता है, उसके बाद स्टेट आता है। तो 5 में यूनियन आ गया, 6 में स्टेट आ जाएगा। तो 5 में यूनियन है। यूनियन का जो आर्टिकल का रेंज है वो है 52 से 151 तक। तो 52 से 151 तक यूनियन का रेंज है। उसके बाद स्टेट में आते हैं। स्टेट का जो रेंज है 152 से तो 237 तक है। 152 से 237 तक जो है यूनियन का रेंज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब स्टेट का रेंज दिया हुआ है। 152 से 237 तक स्टेट का रेंज दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं 7 में। तो 7 को निश्चित कर दिया है, ठीक है। अनुसूची भाग बी के, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य, ठीक है, पहली अनुसूची के भाग बी के जो राज्य है वो 7 में दिया हुआ था, उसे रिपील कर दिया गया। 238 आर्टिकल इसमें था, उसे हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। और अब आता है 8 में आते हैं हम। 8 में क्या है, यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 8 में दिया हुआ है। तो 239 to 242, 239 से 242 तक इसमें दिया हुआ है। फिर 9 में आते हैं। तो 9 का साउंड जो आ रहा है ना, 9, तो ऐसे 243 to 243 ओ, नो, ठीक है, इसे ऐसे याद करना है। 243 से 243 ओ, नो, ठीक है। 9 में ये दिया हुआ है आर्टिकल। इसके बाद मतलब 9 में क्या है, 9 में जो है पंचायत के बारे में, 9 में क्या है, पंचायत के बारे में 9 का आता है। 9 का आता है। फिर 9 का में क्या दिया हुआ है,
नो क में नगर पालिका के बारे में दिया हुआ है। नो क को क से याद करना है, नगर पालिका। नो क में नगर पालिका दिया हुआ है। 243 पी से 243 जेड जी तक दिया हुआ है। ठीक है, 243 पी से 243 जेड जी तक जो है नगर पालिका में दिया हुआ है, नो क में दिया हुआ है। अब नो बी आती सहकारी समितियां। नो ख में क्या है, सहकारी समितियों के बारे में दिया हुआ है। तो सहकारी समितियों का जो आर्टिकल है 243 जेड एच से 243 जेड एस से 243 जेड टी तक दिया हुआ है। ठीक है, 243 जेड टी तक दिया हुआ है, इसे याद रख लीजिएगा आप। इसके बाद हम आते हैं 10 में। 10 में SC ST के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, SC ST के बारे में 10 में दिया हुआ है। तो 10 जो है 244 और 244A दो आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद 11 आता है यूनियन और स्टेट का रिलेशन। यूनियन और स्टेट का रिलेशन 11 में दिया हुआ है। तो 245 245 से 263 तक दिया हुआ है। 245 से 263 तक जो यूनियन और स्टेट का रिलेशन दिया हुआ है। इसके बाद 12 में आते हैं वित्त संपत्ति और संविदाओं के बारे में है। वाद जो आता है वो 12 में दिया हुआ है। तो इसको कैसे याद करना है, वित्त होगा, संपत्ति होगी तो संविदाएं की जाएगी, संविदाएं की जाएगी, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच होगा तो वाद लाया जाएगा। तो इस तरह का इससे उसको याद करना है। 12 में क्या दिया हुआ है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। तो वाद आता है 12 में। तो इसमें जो आर्टिकल है इसका 264 264 से 300A तक, 264 से 300A तक दिया हुआ है। इसके बाद 13 में आते हैं 13 में व्यापार वाणिज्य समागम। अब भाई व्यापार वाणिज्य करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे अपने, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए आवागमन करा जाएगा, समागम होगा, मिलेंगे जुलेंगे लोग। तो ये 13 में दिया हुआ है। तो 301 से 307 तक, 301 से 307 तक इसका रेंज है 13 का। फिर 14 में आते हैं। 14 में क्या, सिविल सर्विसेज के बारे में है, सरकारी नौकरियों के बारे में, अपॉइंटमेंट जो होती है उसके बारे में 14 में दिया हुआ है। तो 14 में सिविल सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है। तो इसका जो आर्टिकल का रेंज है 308 से 323 तक, 308 से 323 तक दिया हुआ है इसमें। इसके बाद हम आते हैं 14 का ट्रिब्यूनल के बारे में है। 14A ट्रिब्यूनल के बारे में दिया हुआ है, अधिकरण के बारे में दिया हुआ है। ऐसे अधिकरण हो गया, 14A में अधिकरण हो गया। अधिकरण जो है इसका जो आर्टिकल का रेंज है 323A और 323B दो आर्टिकल दिया हुआ है। इसके बाद 15 में आते हैं 15 में निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। निर्वाचन के बारे में जो है 15 में दिया हुआ है। इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे में 15 में दिया हुआ है। तो इसका जो सेक्शन, इसका जो आर्टिकल्स का रेंज है वो है 324 324 से 329A तक, 324 से 329A तक इलेक्शन के बारे में है। उसके बाद में उसके बाद आता है 16 भाग 16 आता है। तो 16 में कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है 16। तो 16 में कुछ वर्गों के बारे में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं 16 में। तो 330 से 332 342 342 तक स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। मच्छर आ गए, क्या करें, मच्छरों को भी मारना पड़ता है बीच बीच में। इसके बाद जो है 17 में आते हैं। 17 में राजभाषा के बारे में है। 343 से 343 से 351 तक, 351 तक आर्टिकल का रेंज दिया हुआ है 17 में। 17 में राजभाषा के बारे में है 343 से 351 तक। इसके बाद जो है 18 आता है इमरजेंसी के बारे में। 18 में दिया हुआ है। 18 में भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। तो आपात के प्रोविजंस जो हैं वो है 352 से 360 तक, 352 से 360 तक आपात के प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद आता है 1919 में मिसकेलेनियस प्रकीर्ण के बारे में दिया हुआ है 361 से 367 तक, 361 से 367 तक इसमें आर्टिकल का रेंज दिया हुआ है 19 में।
उसके बाद आता है 20 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है। तो अमेंडमेंट के बारे में 20 में दिया हुआ है। 20 में एक ही आर्टिकल है 368, 368। उसके बाद आता है 21 क्या बोलते हैं उसको, टेम्पररी प्रोविजंस, यानी कि अस्थायी उपबंध के बारे में 21 में दिया गया, भाग 21 में अस्थायी प्रोविजंस दिए गए हैं। 369 to 392, 369 से 392 आर्टिकल का रेंज है। इसमें जो 370 है ना आर्टिकल, वो इसी में था, उसे हटा दिया गया, ठीक है, 2019 में। तो ये हो गया, 21 हो गया। 22 लास्ट आपके पास भाग है। तो 22 में क्या गया है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 4 चीज़ें इसमें लास्ट 22वें भाग में दी गई है। आर्टिकल इसका जो है रेंज, आर्टिकल का रेंज है 393 से 395 तक, 393 से 395 तक। तो 393 में क्या दिया गया है, संक्षिप्त नाम। 394 में क्या है, प्रारंभ। 394A में क्या है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। और 395 में क्या है, निरसन, रिपील्ड दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे सारे भाग हमने देख लिए ट्रिक के साथ में, और इस आर्टिकल का रेंज देख लिया। 1-2 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा, आपको जो कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम अंदर जब आर्टिकल में जाएं, आर्टिकल की रेंज मतलब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड, तो उसको हम आसानी से कर सकें, उसमें हम गलती ना करें, मिस्टेक ना हो हमसे। तो हम रेंज देखकर ही फटाफट से उसको सॉल्व कर सकते, ज़्यादा टाइम हमारा वेस्टेज नहीं होगा। तो ये था छोटा सा एक मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो लाई थी, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, आपको जो बेसिक चीज़ें कवर हो जाए। इसके बाद मैं आपको हर एक पार्ट में से आपको हर एक टॉपिक कवर करवाऊंगी, और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब आपको कवर करवाऊंगी। वैसे तो देखो, भाग 4A तक जुडिशरी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट होता है। आप 51A तक अच्छे से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कर लेते हैं तो इससे अलग, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आता है, सब कुछ इसी में से पूछा जाता है। तो आपको एक तो अमेंडमेंट याद करना है, केस लॉ याद करना है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, कितने अमेंडमेंट हो गए हैं, कौन सा कब हुआ है, और क्या क्या चीज़ें रिपीट हुई है, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, क्या क्या चीज़ों में मतलब कौन सा केस लॉ कब आया है, तो ये सारी बेसिक चीज़ों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो 51A तक आपने अगर याद कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रीड कर लिया है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। आप 100% मार्क्स अचीव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली। और बाकी आप जो बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसका टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप चाहें तो इसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, फ्री वाला भी है और पेड में भी है। तो आप प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी ऐप पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और लॉ सब्जेक्ट के आपको टेस्ट डेली प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए फ्री वाली। और पेड वाली करना चाहते तो पेड वाली का ज़्यादा आपको पे नहीं करना है, वो उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। और जीके लॉ सबको मतलब दोनों का टेस्ट सीरीज़ का अलग अलग पैकेज है। तो आप जो भी पैकेज परचेस करना चाहते हैं, बहुत ही कम प्राइस है, आप जल्दी कर लीजिए। ऑफ़र है, 40% का ऑफ़र दिया हुआ है, स्पेशल ऑफ़र है, और इस ऑफ़र का आप लाभ लीजिए। और आप जो बिहार जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासेस भी चल रही है हमारी, तो आप जल्दी से क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है इसकी। सब्सक्रिप्शन, वैसे सब्सक्रिप्शन प्लान जो है हमारा 1 ईयर का जो प्लान है वो 30,000 रुपीज़ का है। 30,000 रुपीज़ में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है, किसी भी जुडिशरी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 6 ईयर का प्लान आपको लेना है सब्सक्रिप्शन प्लान, तो उसके लिए 6 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो प्लान है 6 मंथ का, 6 मंथ का, तो 6 मंथ के लिए आपको जो है ओनली
15,000 16 मतलब 6 मंथ के लिए है, तो ओनली 15,000 15,000 रुपये में 6 महीने में आप सब्सक्रिप्शन लेकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ में। और 1 मंथ और 2 मंथ का आपको करना है तो 2 मंथ के लिए आपको डिस्काउंट मिलता है। आप जो है 4,000 रुपीज़ में आप 2 मंथ के लिए प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं कंप्लीट अपनी। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलती है और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा हमारी प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी जुडिशरी क्लासेस से। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए हैं तो बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे, आपको अवेलेबल हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।